हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में वर्गाकार प्रिज्म और आयताकार प्रिज्म बनाना सीखा था, आज इस लेक्चर में हम पंचभुज प्रिज्म और षटभुज प्रिज्म बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो प्रिज्म पहली बात क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रिज्म वह आकृति होती है जिसका टॉप और बॉटम दोनों क्या होता है बच्चों, सेम होता है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है बच्चों, प्रिज्म में आप पिछली क्लास में बता चुका हूं। प्रिज्म वह आकृति होती है जिसका टॉप और बॉटम क्या होता है, दोनों सेम। मतलब इस टाइप के फिगर को आप क्या कहोगे, प्रिज्म। जिसका टॉप क्या है, इसका टॉप एक वर्ग है और जिसका बॉटम क्या है, एक वर्ग है। जिसका टॉप और बॉटम क्या हो, सेम हो, तो इस टाइप की फिगर को आप क्या कहते हो बच्चों, इस टाइप की फिगर को हम कहते हैं प्रिज्म। इस टाइप की फिगर को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रिज्म। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि पंचभुज प्रिज्म कैसे बनता है और षटभुज प्रिज्म कैसे बनता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, देखिए अभी। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि एक पंचभुज पिरामिड की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है बच्चों, 40 mm है, और जिसकी ऊंचाई, जिसकी हाइट कितनी है बच्चों, 70 mm। ठीक है, मतलब आपको एक ऐसा प्रिज्म बनाना है, ऐसा पंचभुज। पंचभुज को इंग्लिश में बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं बच्चों, पेंटागन। तो ऐसा एक प्रिज्म बनाना है जिसकी प्रत्येक साइड, प्रत्येक भुजा कितनी की हो बच्चों, 40 mm। अब सर 40 mm मतलब कितना होता है, हमारा जो स्केल रहता है नॉर्मली, ये जो आपका स्केल आता है, ये स्केल किस में मेजर करता है बच्चों, ये स्केल सेंटीमीटर में मेजर करता है। तो इसलिए हमको जो भी डाटा गिवन रहे उसको हम काय में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले बच्चों सेंटीमीटर में। तो 40 mm का मतलब होता है बच्चों 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 mm का मतलब क्या होता है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। और जिसकी हाइट कितनी हो बच्चों, 70 mm। 70 mm का मतलब होता है बच्चों 7 सेंटीमीटर। 70 mm का मतलब क्या होता है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। चलिए, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको नीचे क्या है, प्रिज्म है, तो प्रिज्म में के लिए नीचे आपको एक पंचभुज बनाना पड़ेगा और ऊपर भी आपको एक पंचभुज बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों पंचभुज कैसे बनता है, देखिए मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी और एक बार देखिए कैसे बनता है। जितने mm की भुजा हो उतने mm की एक लाइन खींचिए। जैसे 40 mm की एक भुजा हो तो 40 mm की एक सबसे पहले लाइन खींचिए। ठीक है, एक 40 mm की लाइन खींची आपने। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पंचभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है। पंचभुज का बच्चों प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का होता है बच्चों, 108 डिग्री का होता है। कितने का होता है बच्चों, 108 डिग्री का। तो यहां पर एक आप 108 डिग्री का लाइन खींचिए, यहां पर एक 108 डिग्री की एक लाइन खींचिए। चलिए, ठीक है बच्चों, 108 डिग्री पर दो लाइन खींच दिया आपने, मतलब ये वाला एंगल कितने का होगा बच्चों, 108 डिग्री का। ये एंगल कितने का होगा बच्चों, 108 डिग्री का। तो यहां पर भी 108 डिग्री का, यहां पर भी 108 डिग्री के दो लाइन खींचिए। ठीक है, अब प्रकार लीजिए, प्रकार लेकर इतनी दूरी मापिए। ये लाइन आपकी कितने की है बच्चों, ये लाइन आपकी 40 mm की है। ये लाइन आपकी कितने की है बच्चों, 40 mm की लाइन है। ठीक है, ये लाइन आपकी 40 mm की। तो 40 mm की दूरी लेकर एक चाप यहां पर, 40 mm की दूरी लेकर एक चाप यहां पर काटिए। ठीक है, प्रकार को उसी जगह पर रखकर, मतलब प्रकार को हिलाना मत, यहां पर रखिए एक चाप 40 mm का यहां पर। सिमिलरली प्रकार को यहां पर रख के एक चाप 40 mm का यहां पर। तो आपको दोनों चाप का एक कटिंग पॉइंट मिलेगा, एक कट पॉइंट मिलेगा। इन कट पॉइंट को आप सिंपली इससे मिला दीजिए।
ठीक है बच्चों, ये आपका क्या बन गया बच्चों, एक पंचभुज बन गया जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की बच्चों, 40 mm की, जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की बच्चों, 40 mm की। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एक पंचभुज। कैसे बनाया बच्चों, फिर से बता रहा हूं, जितने की भुजा बोली उतने की एक लाइन खींची। ठीक, हमको पता है कि पंचभुज का आंतरिक कोण कितने का होता है, 108 डिग्री का, तो 108 डिग्री पे यहां पर एक लाइन खींचा, 108 डिग्री पे यहां पर एक लाइन खींचा। ठीक है, प्रकार पर 40 mm लेके एक चाप यहां पर, फिर प्रकार पर 40 mm लेके एक चाप यहां पर, फिर उतनी ही दूरी लेके एक चाप यहां पर, उतनी ही दूरी लेके एक चाप यहां पर। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी और ये ई। ठीक है, यहां तक बच्चों समझ में आया, पंचभुज बन गया। अब इसके बाद आता है हमारा हाइट। इसके बाद हमको क्या बनाना रहता है, इसका हाइट। तो इसकी हाइट कितनी देके रखी है बच्चों, इसकी हाइट देके रखी है आपको 70 mm। 70 mm का मतलब 7 सेंटीमीटर। तो स्केल लेके प्रत्येक कॉर्नर पर, प्रत्येक शीर्ष से एक लंबवत रेखा खींचो। लंबवत रेखा मतलब 90 डिग्री पर लाइन खींचो, जिसकी ऊंचाई कितनी हो बच्चों, 70 mm। जिसकी ऊंचाई कितनी हो बच्चों, 70 mm। ठीक है, देखिए इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ऐसी 70 mm की लाइन आप प्रत्येक शीर्ष से खींचिए। ऐसी 70 mm की लाइन आप प्रत्येक शीर्ष से खींचिए। जैसे सी से खींचा तो सेम इसी तरीके से ठीक है बच्चों, सब भुजा से हमने 70 mm की एक लाइन खींच दी, मतलब प्रत्येक लाइन कितने की है, 70 mm में। और बच्चों ये ध्यान रखना, ये लंबवत रेखा है। लंबवत रेखा मतलब ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये रेखा प्रत्येक भुजा पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, प्रत्येक शीर्ष से, सॉरी प्रत्येक शीर्ष से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब इन पॉइंटों को बड़ी ही आसानी से आप मिला सकते हो। ठीक है बच्चों, ये बन गया आपका पंचभुज पिरामिड। ये क्या बन गया बच्चों, आपका पंचभुज पिरामिड। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी की है, 40 mm, और जिसकी हाइट कितनी है आपकी, 70 mm। जिसकी हाइट कितनी है बच्चों आपकी, 70 mm। ठीक है, अब इसका नामांकन करना रहता है। तो ए की ये वाली भुजा को आप क्या लिखोगे बच्चों, ए डैश। ठीक है, ये आपका बी है, बी की ये वाली भुजा को क्या लिखोगे बच्चों, बी डैश। ये सी है तो ये सी डैश, ये डी है तो बच्चों ये डी डैश, ये ई है तो बच्चों ये ई डैश। ठीक है, तो इस तरीके से आप पंचभुज पिरामिड की रचना करेंगे। इसके बाद बात आती है हिडन पार्ट। हिडन पार्ट मतलब छुपा हुआ भाग। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि यदि आप इस फिगर को सामने से देखोगे, बच्चों समझना, यदि इस फिगर को आप सामने से देखोगे तो इसमें जो भाग आपको नहीं दिख रहा उसको आप हिडन बनाएंगे, डैश लाइन से बनाएंगे। डैश लाइन से कैसे, जैसे ईडी वाली भुजा, ईडी वाली भुजा आपको यदि सामने से देखोगे तो नहीं दिखेगी, तो इसको बनाएंगे हम बच्चों हिडन।
ठीक है, इसको हम बनाएंगे बच्चों हिडन। जैसे डीसी वाली रेखा भी आपको नहीं दिखेगी, तो ये भी पार्ट कौन सा जाएगा आपका, हिडन में जाएगा। ये वाली रेखा आपको नहीं दिखेगी, पीछे वाली डी डी डैश वाली रेखा भी आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, ये चीज कैसे समझ में आएगा बच्चों, ये चीज आपको ध्यान से देखोगे, थोड़ा इमेजिन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सी साइड आपको सामने से देखने पर दिखेगी और कौन सी साइड बच्चों आपको सामने से देखने पर नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये है आपका पंचभुज पिरामिड, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 40 mm और जिसकी हाइट कितनी है 70 mm बच्चों। क्लियर हुआ बच्चों कैसे बनाया इसको। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि षटभुज पिरामिड किस तरीके से बनता है। तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि षटभुज पिरामिड किस तरीके से बनता है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि एक षटभुज पिरामिड की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो 45 mm। 45 mm को सेंटीमीटर में कितना बोलते हैं बच्चों, 4.5 सेंटीमीटर। 45 mm को सेंटीमीटर में क्या बोलोगे, 4.5 सेंटीमीटर, जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की हो 4.5 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट कितनी हो बच्चों, जिसकी हाइट हो 75 mm मतलब 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों हमारा कि एक षटभुज की रचना करना, एक षटभुज की रचना करना। अब षटभुज की रचना किस तरीके से करते हैं, तो बच्चों मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि षटभुज दो प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो कोण बनाकर बना दो, ठीक है, या तो एक वृत्त की सहायता से हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो वृत्त की सहायता से बनाना ज्यादा आसान रहता है एज कंपैरिजन टू द कोण की सहायता से बनाना। ठीक है, यदि वो पर्टिकुलर इंडिकेट कर दे कि आप कोण विधि से बनाइए तो उस टाइम आप कोण विधि से बनाओगे। यदि ये बोले कि वृत्त विधि से बनाइए तो आप वृत्त विधि से बनाएंगे, और यदि ऐसा कुछ भी नहीं बोले तो आपको जैसे इच्छा आप उस विधि से उसको बना सकते हैं। तो हम इसको वृत्त विधि से बनाएंगे क्योंकि वृत्त विधि ज्यादा सिंपल पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आपको क्या बोला, आपके षटभुज की भुजा की लंबाई कितनी है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर प्रकार पर लीजिए और एक वृत्त की रचना कीजिए बच्चों। 4.5 सेंटीमीटर लीजिए और एक वृत्त की रचना कीजिए। ठीक है, ये है वृत्त का केंद्र, ये होता है बच्चों वृत्त का केंद्र, दिख रहा है। ठीक, ये क्या होती है बच्चों आपके वृत्त का व्यास, ये क्या होता है वृत्त का व्यास। अब 4.5 सेंटीमीटर लेके एक वृत्त की रचना करी, प्रकार को मत हिलाना, प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर पर रखना। इस पॉइंट पर रखकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ठीक है, इस पॉइंट पर रखकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। सिमिलरली प्रकार को इस पॉइंट पर रखकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। इस पॉइंट पर रखा प्रकार को, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद इन सारे पॉइंटों को आपस में मिला दीजिए। इन सारे पॉइंटों को क्या करिए आपस में मिला दीजिए, किसकी सहायता से, एक स्केल की सहायता से। इस तरीके से बच्चों उसको स्केल की सहायता से सारे शीर्षों को क्या करिए आपस में मिला दीजिए। सारे शीर्षों को बच्चों आपस में क्या करिए मिला दीजिए, जिससे आपकी एक षटभुज की क्या हो जाएगी रचना हो जाएगी। इस तरीके से आपको एक षटभुज की रचना हो जाएगी। अब इस फिगर में से जो चीज काम की नहीं है उसको क्या कर दीजिए आप रफ कर दीजिए। जैसे वृत्त का ये वाला चीज काम का नहीं है, या फिर इस पोर्शन को क्या बनाइए आप लाइट बनाइए। लाइट बनाइए मतलब षटभुज की तुलना में इसको क्या बनाइए हल्का बनाइए। ठीक है, क्योंकि आपका मेन क्या दिखाना है, आपको षटभुज दिखाना है, तो मेन आप षटभुज को क्या बनाइए डार्क बनाइए और बाकी पोर्शन को क्या करिए रफ कर दीजिए, या फिर हल्के तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट कीजिए। हल्के तरीके से क्या कीजिए उसको कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो आप देख सकते हो बड़ी सुंदर तरीके से आपकी षटभुज की रचना हो चुकी है। इसका नाम दे देते हैं, ये आपका ए पॉइंट है बच्चों, ये बी पॉइंट, सी डी ई और ये एफ। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी षटभुज की रचना हो गई, और जिसका प्रत्येक भुजा कितने की है बच्चों 45 mm। जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की है बच्चों 45 mm की है। यहां तक फंडा क्लियर हुआ। अब बात आती है इसकी हाइट की। अब क्या बनाना है आपको, इसका हाइट बनाना है। तो हाइट किस तरीके से बनाते हैं बच्चों, हाइट बनाते हैं लंबवत से। ठीक है, हाइट किस तरीके से बनाओगे आप,
लंबवत दूरी से, ठीक है। मतलब प्रत्येक शीर्ष से 75 mm की एक लंबवत रेखा खींचिए, प्रत्येक शीर्ष से 75 mm की एक लंबवत रेखा खींचिए। देखिए इस तरीके से। ठीक है बच्चों, प्रत्येक शीर्ष से मैंने क्या रहा, एक 75 mm की क्या खींची, लाइन खींची, एक लंबवत लाइन खींची, ठीक है। फिर इन लाइनों को क्या करेंगे आप बच्चों, आपस में मिला दीजिए। इन लाइनों को क्या करिए, आपस में मिला दीजिए इस तरीके से। देखिए बच्चों, इस तरीके से बच्चों प्रत्येक शीर्ष को आपस में क्या करिए, मिला दीजिए। किसकी सहायता से मिलाएंगे, स्केल की सहायता से, ठीक है। ये बन गया बच्चों आपका षटभुज। तो इसके जो जो पोर्शन आपको दिखेगा उसको क्या करिए आप, डार्क बना दीजिए। जो जो पोर्शन आपको दिखेगा उसको क्या करिए आप, डार्क कर दीजिए, ठीक है। जैसे जो जो भुजा आपको नहीं दिखेगी उसको हिडन करना है, जो भुजा आपको दिखेगी उसको क्या बनाना है बच्चों, डार्क बनाना है। क्लियर हो गया बच्चों। जैसे ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिखेगा तो इस पोर्शन को आप रफ कर दीजिए या फिर हिडन बना दीजिए। इस पोर्शन को आप क्या कर दीजिए, रफ कर दीजिए या फिर हिडन बना दीजिए, ठीक है। हिडन बना दीजिए तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि वो वाला पोर्शन क्या है, छुपा हुआ पोर्शन है, हिडन पोर्शन है। ठीक है बच्चों। जैसे इसकी बात करें तो ई एफ वाली भुजा आपको नहीं दिखेगी, डी ई डी वाली भुजा आपको नहीं दिखेगी, तो ये आपका हिडन पोर्शन हो गया। ये वाली भुजा आपको नहीं दिखेगी तो ये आपका हिडन पोर्शन हो गया, ठीक है। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपको सामने से देखने पर कौन सी भुजा दिखेगी, कौन सी भुजा नहीं दिखेगी। इतना बनाने के बाद हमको करना पड़ता है नेमिंग। नेमिंग का मतलब होता है नामांकन। जैसे ये ए है तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, ए डैश, क्योंकि ये टॉप है और टॉप को हमेशा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डैश। ये ए है तो ये ए डैश, ये बी है तो बच्चों ये बी डैश, ये सी डैश, ये डी डैश, ये ई डैश और ये बच्चों एफ डैश, ठीक है। ये आपका हो गया नेमिंग। नेमिंग के बाद आपको दर्शाना पड़ता है कि उसने क्या क्या चीजें दर्शाने को बोली। उसने बोला कि इस प्रत्येक भुजा कितनी 45 mm, तो आपने 45 mm दर्शा दिया। इसकी हाइट आपको दर्शानी पड़ेगी, तो हाइट किस तरीके से दर्शाएंगे, ये
ये क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी हाइट, और इसकी हाइट कितनी है बच्चों, 75 mm। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है बच्चों, 75 mm। ये इसकी हाइट आपने दिखा दिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका षटभुज प्रिज्म, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी की है बच्चों, 45 mm, और जिसकी हाइट कितनी है बच्चों, 75 mm। ठीक है, कैसे बनाया, सबसे पहले नीचे एक षटभुज बनाया, किसकी सहायता से बनाया, एक वृत्त विधि की सहायता से बनाया। ठीक है, इसके बाद जितना पोर्शन काम का था उसको रखा, बाकी जो पोर्शन था उसको हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया। आप यदि रफ करना नहीं चाहो तो उसको हल्के पेंसिल से बनाना, मतलब उसको हल्का बनाना, जो पोर्शन काम का है केवल उसी को ही डार्क बनाना, बाकी सारे पोर्शन को क्या बनाना, हल्का बनाना। ठीक है, षटभुज बनाने के बाद हमने क्या बनाया, उसकी हाइट बनाई। हाइट कैसे बनाई बच्चों, प्रत्येक शीर्ष से 90 डिग्री पर एक क्या खींचा, लाइन खींचा। प्रत्येक शीर्ष, शीर्ष किसे कहते हैं, कोने, इसे क्या कहते हैं हम नॉर्मली भाषा में, कोने ए बी सी डी ई एफ। तो प्रत्येक शीर्ष से क्या करा है, लंबवत रेखाएं खींची। ठीक है, जिनकी हाइट कितनी थी, 75 mm, जिसकी हाइट कितनी थी बच्चों, 75 mm। उसके बाद इन सभी शीर्षों को क्या करा, आपस में फिर मिला दिया। तो आप देख सकते हो नीचे भी एक षटभुज बना, ऊपर भी एक षटभुज बना, मतलब ये जो आकृति बनी, ये आकृति बच्चों क्या है, ये आकृति आपका षटभुज प्रिज्म है। कौन सी आकृति बच्चों, षटभुज प्रिज्म है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ और अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।